प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज चर्चा मिनी विधानसभा चुनाव के नाम से जाने जाने वाले कोलकाता नगर निगम के चुनाव की। आप जानते हैं 19 दिसंबर को यह चुनाव होने हैं और वैसे हर साल लोकसभा राज्य विधानसभा चुनाव के एक साल पहले होता है। इस लिहाज से इसे 2020 में यानी पिछले साल होना था, लेकिन कोरोना के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया था। अब जबकि चुनाव में महज 12 दिनों का समय बचा है, तो विधानसभा चुनाव में टीएमसी को कड़ी टक्कर देती नजर आने वाली बीजेपी के खेमे में सन्नाटा पसरा है। कहीं उसकी वो नेता एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप में जुटे हैं, दूसरी ओर आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने प्रदेश नेताओं को कहा है कि आप लोगों ने तो चुनाव से पहले ही हार मान ली। और 2015 में भी जब कोलकाता नगर निगम का चुनाव हुआ था तो टिकटों के लिए काफ़ी मारामारी हुई थी, बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हुए थे, लेकिन इस बार टिकटों के बंटवारे के बाद कहीं कोई चूं की आवाज़ तक नहीं आई है। अब चुनाव के संचालन के लिए जिस समिति का गठन किया गया था उसकी अब तक महज एक बैठक हुई है और बीजेपी के तमाम नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने में ही व्यस्त हैं। आज चर्चा करूंगा इसी की। आखिर तक देखिए, जंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। कोलकाता नगर निगम चुनाव जब सिर पर हैं तो बीजेपी एकजुट होकर तृणमूल कांग्रेस को टक्कर देने की बजाय आपस में ही एक दूसरे को निपटाने में जुटे हैं उसके तमाम नेता। किसी का आरोप है कि नगर निगम के चुनाव के संचालन का जिम्मा बाहर के नेताओं और विधायकों को सौंपा गया है, जिनकी इस महानगर के बारे में ज़्यादा धारणा नहीं है जिनके मन में। किसी का आरोप है कि जिन नेताओं को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है वो दूसरे काम में व्यस्त हैं। तो किसी का कहना है कि 17 नवंबर को इस चुनाव के लिए जिस संचालन कमेटी और प्रचार कमेटी का ऐलान किया गया था उसकी अब तक महज एक ही बैठक हुई है और कई लोग विरोधी गुट पर अंतर्कलह और भीतरघात के आरोप लगा रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस के साथ मिली भगत के आरोप लगा रहे हैं। अब महज 12 दिनों का समय बचा है 19 तारीख में, लेकिन बीजेपी अंतर्कलह और आरोप प्रत्यारोप और गुटबाजी से परेशान है। इसलिए 2015 में आप सबने देखा होगा बीजेपी दफ्तर के भीतर बाहर कितनी भीड़ रहती थी, टिकटों के लिए मारामारी थी, लेकिन इस बार एकदम सुनापन है, सन्नाटा छाया हुआ है, कहीं कोई आवाज़ तक नहीं आ रही है और इसका असर उम्मीदवारों पर भी नज़र आने लगा है। उत्तर कलकत्ता के कई उम्मीदवारों ने बताया कि पार्टी के कार्यकर्ता प्रचार के काम में नहीं उतर रहे हैं और एक उम्मीदवार तो अपना नाम वापस लेना चाहते थे मौजूदा परिस्थिति में, लेकिन प्रदेश नेताओं ने उनको किसी तरह समझा बुझाकर नामांकन पत्र दायर कर दिया। नगर निगम के 133 और 134 नंबर वार्ड के बीजेपी उम्मीदवार क्रमशः सदानंद प्रसाद और मुमताज़ अली ने तो वापस ले लिया शनिवार को अपना नामांकन पत्र। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सुकांत मजूमदार का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस ने डरा धमकाकर उनसे जबरन नामांकन पत्र वापस कराया है, लेकिन तृणमूल दक्षिण कोलकाता के समन्वय जो संयोजक हैं वैश्वायन चटर्जी, उनका कहना है कि अब तक 144 वार्डों में से कहीं ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और विपक्षी दलों ने कहीं भी थाने या चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत नहीं की है और बीजेपी को मीडिया में आरोप लगाने की बजाय आम लोगों के पास जाना चाहिए। लेकिन आखिर बीजेपी की ऐसी हालत क्यों हो गई? 6 महीने में विधानसभा चुनाव में 200 सीटें जीतकर सरकार बनाने का दावा करने वाली पार्टी महज 77 सीटें ही जीत पाई थी। उसके बाद 7 सीटों पर जो उपचुनाव हुए उनमें भी उसको मुंह की खानी पड़ी और पार्टी के एक गुट का कहना है कि इस जबरदस्त पराजय के कारण मनोबल टूट गया है कार्यकर्ताओं का और इसके अलावा
कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए जो रणनीति अपनाई जानी चाहिए थी, पार्टी के पास वैसी कोई रणनीति भी नहीं है। और इस जो संचालन समिति है नगर निगम चुनाव के लिए पार्टी की, उसमें 2 सांसद अर्जुन सिंह और ज्योतिर्मय सिंह महतो हैं। इसके अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष राजू बनर्जी हैं। और पार्टी के एक गुट के नेताओं का कहना है कि अर्जुन सिंह अपनी पारिवारिक शादी और लोकसभा अधिवेशन में व्यस्त थे। ज्योतिर्मय भी लोकसभा के अधिवेशन में व्यस्त थे। दूसरी ओर राजू अपनी बेटी की शादी में व्यस्त थे। तो उनका कहना है कि इन तीनों में से कोई भी नेता कोलकाता का रहने वाला नहीं है, इसलिए इनको कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। और 27 नवंबर को आखिरी बैठक हुई थी, उसके बाद कोई बैठक नहीं हुई और इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा हुआ है। हालांकि प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य का दावा है कि पार्टी के एक गुट के नाम पर मीडिया में जो खबरें चल रही है वह पार्टी का बयान नहीं हो सकता, पार्टी की रणनीति नहीं हो सकती। लेकिन वो मानते हैं कि 2015 में नगर निगम चुनाव के समय जो तस्वीर थी वह ऐसी नहीं थी। उनका कहना था कि उम्मीदों को चोट लगती है, उम्मीदों के पहाड़ से नीचे आने पर मनोबल तो कुछ गिरता ही है। लेकिन पार्टी 142 सीटों पर लड़ेगी, 2 सीटों पर उनके उम्मीदवारों का नामांकन वापस कर दिया गया है। और दूसरी ओर एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि प्रदेश बीजेपी नेताओं के साथ आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने बैठक की थी और उसमें उन्होंने बाकायदे डांट पिलाई नेताओं को। उनका कहना था कि आप लोग तो लड़ाई से पहले ही हार मानकर बैठ गए हैं। और उन्होंने कहा था कि 10 दिसंबर तक बूथ एजेंट की सूची देने की, लेकिन कुछ नेताओं का कहना था कि इतनी जल्दी सूची देने पर तृणमूल कांग्रेस उन पर अत्याचार कर सकती है, धमका सकती है। इसी पर अमित मालवीय ने कि ऐसा नहीं चल सकता, आप लोग तो लड़ाई से पहले ही हार मान चुके हैं। उन्होंने 10 दिसंबर तक हर हाल में यह सूची जमा करने का निर्देश दिया है। और प्रचार कमेटी के एक सदस्य का कहना है कि सब कुछ केंद्रीय नेतृत्व ही तय कर रहा है। उनका कहना था कि अगर एक ही व्यक्ति ठीक कर दे, तय कर दे कि क्या क्या एजेंडा होगा, तो बाकी कमेटी बनाने का क्या मतलब है। कुल मिलाकर बीजेपी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। विधानसभा चुनाव के समय जो एकजुटता, जो जोश और उत्साह देखने को मिला था, वह इस बार सिरे से नदारद है। इसलिए अगर अमित मालवीय ने कहा कि आपने चुनाव के पहले ही हार मान ली है, तो शायद कहीं ना कहीं उसमें कुछ सच्चाई है। आज के लिए बस इतना ही। नियमित रूप से नगर निगम चुनाव पर अपडेट देता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।